महाराजगंज जनपद के परसा मलिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सिखवाली से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसको सुनने के बाद आपको ऐसी तमाम जो चोरी हैं वो नज़र आएंगी और आप हैरान हो जाएंगे कि इस तरीके से भी चोरी की जा सकती है। अभी हम थाने पर मौजूद हैं और यहाँ पर 4 जो युवक हैं वो पकड़े गए हैं और जो मिल मालिक है वो यहाँ पर पकड़ कर लाए हैं। उनका आरोप है कि ये लोग उनके यहाँ काम करते थे और 1-1.5 महीने से किसी अन्य व्यापारी के झांसे में आ करके ये लोग वहां से रोजाना 8-10 बोरी जो धान है वो गायब करते थे। उसके बाद इनको शक हुआ कि कैसे गायब हो रहा है, तो जो मिल मालिक है उनका कहना है कि जो इनके यहाँ काम करते थे उनके रहन सहन में थोड़ा बहुत बदलाव आया, यानी उनका जीवन थोड़ा लग्जरी होने लगा। जैसे कीपैड वाला मोबाइल चलाते थे तो बड़ा मोबाइल चलाने लगे, कम खर्चा करते थे ज़्यादा खर्चा करने लगे। तो इनका कहना है कि इनको शक हुआ। उसके बाद कई दिनों की रेकी के बाद आज इन 4 युवकों को रंगे हाथ पकड़ा गया है और फिलहाल जो है थाने में लाकर बैठाया गया है और जो राइस मिलर हैं उनके द्वारा इनके खिलाफ तहरीर दी गई है और फिलहाल जो है पुलिस इनके ऊपर मुकदमा लिखने की तैयारी में है और जो क्रेता है जो धान खरीदता था उसके ऊपर भी मुकदमा लिखा जाएगा, क्योंकि इनका कहना है कि जब युवकों से हमने पूछताछ किया तो युवकों का कहना है कि उसके झांसे में हम लोग आ गए। वो कहता था कि केवल रात में काम करने से तुम लोग आगे नहीं बढ़ोगे, कुछ अलग भी काम करो। तो उसी के इशारे पर ये लोग धान उसको लाके देते थे और वो बेच देता था। राइस मिलर का आरोप है कि उनका लगभग 437 जो बोरी धान है वो अब तक गायब हो चुका है और जो युवक हैं वह सिखवानी और पड़रावा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल हम राइस मिलर से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ मामला है। क्या नाम है, कहाँ रहने वाले? हमारा नाम मनीष कुमार उपाध्याय है। हम रहने वाले नौतनवा के हैं, लेकिन हमारी राइस मिल परसा मलिक थाने में। बताइए क्या मामला है और आप थाने पे किस प्रकार की तहरीर लेकर आए? हम तहरीर ये दिए हैं थाने पे कि हमारी यही राइस मिल है परसा मलिक थाने के बगल में महरी में, और हमारे यहाँ आज 1.5 महीने से लगातार चोरी चल रही है। छल्ली पर से कभी 8 बोरा गायब, कभी 10 बोरा गायब, कभी 12 बोरा गायब। तो हम लोग पहले बाहर के चोरों को ये था कि बाहर का कोई आ रहा बाउंड्री कूद के लेके जा रहा है, लेकिन जो हमारे यहाँ काम करने वाले जो हौदी काटने वाले लड़के थे, क्या नाम है? तो एक नाम इनका है दिलीप यादव, संदीप यादव, पवन पासवान, अजय, यह सब लोगों का 4 लोगों को मौके पे पकड़ा गया। ये रहने वाले तो हैं ग्राम लुठावा के और टोला पड़रावा के। और रात में हम लोग 2:30 बजे मौके पे चोरी करते पकड़ में आए। तो जब पकड़ में आए तो इन्होंने मौके पे कहा, एक्सेप्ट किया है कि हम आज करीब 1.5 महीने से लगातार 9 बोरा 10 बोरा हम धान आपके यहाँ से लेके जाते हैं। और यहीं का रहने वाला है एक बैजनाथ गुप्ता, उसको मोनू करके कहते हैं, गल्ले का व्यापारी है, छोटा व्यापारी है। तो इन लोगों से माल वह औने पौने दाम पे लेके और वह जब एक पिकअप तैयार हो जाता था तो इधर उधर बाजार में बेच देता था। तो बैजनाथ गुप्ता उसका नाम है और 437 बोरी करीब स्टॉक से गायब है। जो मिलान करने पे छल्ली पे लगा तो 437 बोरा माल गायब है। आपको शक कैसे हुआ इन लोगों पे यही चोरी कर रहे हैं? हमको इन पे लगभग 15 दिन से हुआ, इसलिए हुआ कि जब इनकी मजदूरी लगभग 250-250, पहले 350, 400, 500 रुपये की मजदूरी बनती थी। उसके बाद भी ये परेशान रहते थे, कभी एडवांस लेना कभी कुछ लेना। लेकिन इधर 15 दिनों से इनकी मजदूरी लगभग पौने 200-250 बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि ये 4-5 घंटा काम कर रहे हैं। उसके बाद भी कभी नया मोबाइल लेना, पैसा अधिक खर्च करना, इधर उधर करना। चूँकि ये अभी सब 18-20 साल 19 साल के बच्चे हैं, इसलिए इनको बहला फुसला के जैसे भी है और बैजनाथ ने यह चीज़ों को किया और वही पूरे पैसे को इन लोगों को डेली देता रहता था और दे के इन लोगों से माल लेके वह बाजार में बेच के अपने आप को धनवान बन रहा है। और हमारी मिल का माल मतलब पर डे 10 बोरी के आसपास गायब हो रहा है। अभी आप तहरीर दिए हैं, क्या मांगे? भाई मांग क्या है, हम इनको फांसी थोड़ी ना कहेंगे। ये बच्चे हैं, अगर मान लीजिए इनसे गलती हुई है, इनके माँ बाप इनको सजा देते हैं, कानून सजा जो चुटफुट जैसे भी है, बच्चे हैं, इनका कोई मतलब वो नहीं। लेकिन वह एक व्यापारी होके एक व्यापारी का दर्द नहीं जान रहा है
और वो भी गल्ले का ही व्यापारी है, वह चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, इस तरीके का काम कर रहा है, तो उसको तो ये करना ही नहीं चाहिए।